बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन एफबीआर ने शिरकत की। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों ने एफबीआर के रवैयों पर एहतजाज भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। बाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ी वॉकआउट करके चले गए। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुँचे तो उनके हमरा सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर भी मौजूद थे। ताहम सहाफ़ियों ने एफबीआर की तरफ से बजट पर टेक्निकल ब्रीफिंग न मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। सहाफ़ियों ने कहा कि 20 साल से बजट के बाद सहाफ़ियों को एक टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से इस रिवायत को तोड़ा गया है। बादअज़ां वज़ीर ख़जाना ने मुतल्लिका हकाम को सहाफ़ियों को मनाने का टास्क देकर भेजा और फिर तमाम सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदारों को माली गुंजाइश के मुताबिक रिलीफ दे सकते हैं। ये आगाज़ है, जितना मुमकिन होगा रिलीफ देते जाएंगे। वफाकी हुकूमत जो भी दे रही है कर्ज़ लेकर दे रही है, मज़ीद कर्ज़ लेंगे तो हमसे सवाल होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्टेट बैंक के साथ मिलकर घरों के लिए कर्ज़ स्कीम लॉन्च करेंगे। IMF को कायल किया है कि ज़राअत पर इजाफी टैक्स न लगाया जाए, छोटे किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़े दिए जाएं। उन्होंने कहा कि बजट में टैरिफ इस्लाहात की गई हैं। लोग पूछते हैं कि इससे टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। टैरिफ इस्लाहात से मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटीज़ को कम किया गया है। एडिशनल टैक्स ज़रई शोबे पर न लगाने पर बोर्ड से बातचीत की गई। छोटे किसानों के लिए कर्ज़ भी दिए जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करना है। ज़राअत और लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए सूबों के साथ मिलकर ही काम करेंगे। ज़राअत और लाइव स्टॉक से मुतल्लिक पॉलिसी बनी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत जो कुछ दे रही है कर्ज़ा लेकर ही दे रही है। अपनी चादर के मुताबिक अगर आगे चलना है, खसारे की वजह से हर चीज़ कर्ज़ा लेकर कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तनख्वाह या पेंशन की बात पर तो हर कोई बेंचमार्क होना चाहिए। छोटे किसानों को आसान शराइत पर कर्ज देने का मंसूबा बनाया गया है। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि वफाकी खराजात को भी कम करें। इस मरतबा हमने वफाकी खराजात को 2% तक रखा है। मुल्क में कुछ खराजात बढ़ाए हैं, उसकी ज़रूरत है। हमारा बजट तो खसारे के साथ ही शुरू होता है। दूसरी तरफ सोलर पैनल पर टैक्स लगाने के हवाले से सवालात पर सहाफ़ियों को मुतमिन नहीं किया जा सका। जी नाज़रीन, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने से मुतल्लिक सवाल पूछ लिया गया। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सवाल किया गया कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाई गईं। उनकी तनख्वाहें 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना कर दी गई हैं। इसकी आखिर क्या वजह है? इस पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि ये भी तो देखें कि वज़राए मुमलकत
पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें आखिरी दफ़ा कब बढ़ी थीं? मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि काबीना के वज़रा की तनख्वाहों में आखिरी दफ़ा इजाफ़ा 2016 में हुआ था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं तो वज़रा की भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात न होती। ये ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मैंने किसी चीज़ को ऊपर जाने के बाद नीचे आते नहीं देखा। जो चीज़ कभी रिवर्स नहीं हुई थी हमने उसे रिवर्स में डाल दिया है। हमने टैक्सों में कमी लाने की कोशिश की है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत कम आमदनी वाले तबके को घर खरीदने या तामीर करने के लिए सस्ते कर्ज फराहम करेगी। याद रहे कि एक रोज़ कबल कौमी असम्बली इजलास में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों से आवाम की फ़लाह व बहबूद पर गहरा असर मरतब होगा। मुआशरे के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज फराहम किए जाएंगे। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इस स्कीम से कई शोबों में मुआशी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में बजट तजावीज़ पर इंडेक्स नई बुलंदी पर पहुंच गया। कैसी 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी से 100 इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,24,000 पॉइंट्स से ज़्यादा हो गया। स्टॉक मार्केट में बजट तजावीज़ के बायस आज तारीखी तेज़ी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान बाज़ार हसस के 100 इंडेक्स में 2,306 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,24,331 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,24,420 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,22,024 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।